ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आइए सुनते हैं कोविड-19 जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को कल्पना प्रदीप का नमस्कार। सुभान अल्लाह। साथियों, कितना अच्छा लगता है जब कुछ नया, कुछ अच्छा होता है। आपको पता है कि पिछले कितने दिनों से हमारे डॉक्टर्स किस तरीके से लगे हुए हैं और अब रक्षा अनुसंधान केंद्र ने यानी कि DRDO ने बनाई है एक मशीन, यानी कि अब PPE किट ठंडी रहेंगी, जिसको पहनकर डॉक्टर्स काम करते थे और उन्हें बहुत गर्मी लगती थी, पसीना आता था, परेशान रह करके भी वो काम कर रहे थे, टेस्टिंग कर रहे थे, लेकिन अब वो भी राहत की सांस लेंगे और राहत भरे माहौल में अपना काम कर सकेंगे। जहाँ हर कोई लगा हुआ है, प्रशासन लगा है, लेकिन हमारी अपनी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना। लेकिन हम अपनी जिम्मेदारियां कैसे भूल जाते हैं, क्यों भूल जाते हैं, समझ में नहीं आता। जबकि रोज हर वक्त हर कोई एक ही बात करता है कि हमें अपना ख्याल खुद रखना है। लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, यानी कि लॉकडाउन लगा था, अब खुल गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ सामान्य हो गया है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अनलॉक का मतलब अब ये हो गया है कि हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से खुद निभानी है। और यही वजह है कि जब हम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते हैं, तभी ग्वालियर की बात अगर हम करें तो कोरोना के संक्रमित मरीज रोज़ मिल रहे हैं। श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं कि जब हम खुद अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो यही होगा, यानी कि कोरोना संक्रमित मरीज बढ़ते जाएंगे और ख़तरा दिन पर दिन बढ़ता जाएगा। और यही वजह है कि हमें इन बातों का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि हमारा जो प्रशासन है इसे नए कंटेनमेंट जोन को और ज़्यादा बढ़ाना पड़ रहा है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या का ग्राफ लगातार ऊपर बढ़ता जा रहा है। जिला प्रशासन ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है और सुरक्षा की दृष्टि से क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन में बदलना शुरू कर दिया है। डबरा, बेहट, घोसीपुरा, बदनापुर और रेशमपुरा के बाद वंशीपुरा और मोरार का क्षेत्र हॉट स्पॉट के रूप में निकलकर सामने आया है। कलेक्टर ग्वालियर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि कोरोना के मरीज ज़्यादा मिल रहे हैं। ज़िले के लोगों को स्वास्थ्य में ध्यान में रखकर कंटेनमेंट एरिया की संख्या बढ़ाई गई है। ज़िले में अभी तक 75 कंटेनमेंट बन चुके हैं, इनमें से 10 को ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन इस समय 65 एक्टिव जोन बने हुए हैं। हम कोशिश करें कि ये जोन दिन पर दिन कम होते जाएं और एक दिन ऐसा आए जब ख़त्म हो जाए। कुछ ऐसा कीजिए जिन बातों को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, उन्हें समझिए और उस पर काम कीजिए, उसे अमल में लाइए। हाँ साथियों, हम अपने युवाओं से हमेशा यही कहते हैं कि एक दिन तुम बहुत बड़े बनोगे। बच्चों से तो ये बात होती है, लेकिन हमारे युवाओं का खास रोल होता है। लॉकडाउन के दौरान पूरे देश के युवाओं की टीम ने बहुत अच्छा काम किया। आपदा की स्थिति में बहुत से नवाचार देश भर में आरंभ हुए। इनमें अधिकतर युवाओं ने आरंभ किए थे, ये तो आपको भी मालूम है। युवाओं की इस अदम्य शक्ति और कौशल के बल पर भारत इस आर्थिक नुकसान से बहुत जल्दी उबर जाएगा, क्योंकि विश्व में युवाओं की सर्वाधिक जनसंख्या भारत में ही तो है। और ऐसे प्रतिभाशाली युवाओं को मंच देने के लिए आकाशवाणी की
युववाणी और आकाशवाणी ग्वालियर की युववाणी की बात करें तो साथियों आज हम आपको मिलवा रहे हैं अपने युववाणी के कॉम्पियस वत्सला वासुदेव, बुशरा खानम, अदिति तोमर, आयुषी सक्सेना, अलीशा सक्सेना, आयुष सिंह तोमर, श्वेता अग्रवाल और साक्षी कुलश्रेष्ठ से। बहुत मिस कर रहे हैं ये सब आपको। आइए मिलते हैं। एक दिन ले गया तुम्हें जो कोई अजनबी। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी दोस्त श्वेता। दोस्तों, जब मुझे मालूम हुआ कि एक बार इतने लंबे अंतराल के बाद फिर से आप सभी से बात करने का मौका मिल रहा है, तो यकीन मानिए ऐसा लगा जैसे मैं कितने लंबे समय से इस चीज़ के इंतज़ार में थी। आप सभी की याद भी तो आने लगी है। समय ही ऐसा चल रहा है कि आपसे मिलने भी नहीं आ सकते, आपसे चर्चा करने भी नहीं आ सकते। लेकिन ऐसा निराश मत होइए, हम देखिए आ ही गए एक बार फिर से आप सभी के साथ। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे जितने भी युवा साथी हैं उन सभी ने लॉकडाउन के समय का पूरा सदुपयोग किया होगा। किसी ने अपनी हॉबीज पूरी की होंगी, तो किसी ने पढ़ाई की होगी, तो कोई ये सोच रहा होगा कि अब जब पास हो गए हैं, रिजल्ट आने ही वाला है या रिजल्ट अच्छा आएगा, तो भविष्य में क्या किया जाए। मतलब सबने कुछ ना कुछ किया। मैंने भी इस बार अपनी पूरी जो भी मेरा समय था, पूरा का पूरा समय मैंने पढ़ाई को दिया। मुझे लगा कि क्यों ना जो भी रह गया है या जो भी थोड़ा बहुत हमें रिवीजन करना है, कोई नए नोट्स बनाने हैं, किसी नई परीक्षा की तैयारी करनी है, तो क्यों ना अभी शुरुआत की जाए। समय भी बहुत है, तैयारी भी बहुत अच्छे से हो सकती है। और हमेशा पढ़ाई लिखाई वाले बच्चे तो ये सोचते ही रहते हैं कि काश 2 दिन और मिल जाते तो कितना अच्छा होता। मेरे सभी युवा साथियों ने ये किया ही होगा, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि जब भी मैं आपसे बात करती हूँ हमेशा आप अपने लक्ष्यों के प्रति मुझे समर्पित ही नजर आते हैं। दोस्तों, लॉकडाउन खत्म होने लगा है और अनलॉक 1 आया है। तो ऐसा है अनलॉक 1, जैसे कि कह सकते हैं कि जो भी हमारे ऊपर नियम कायदे कानून थे, जो भी प्रतिबंध था, वो अब धीरे धीरे हटने लगा है। मतलब अब हम बाहर जा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो और आपको सच में ज़रूरत हो बाहर जाने की, तो ही आप जाइए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खोल दिया गया है तो आप सिर्फ घूमने ही बाहर चले गए या कुछ भी ना करने के लिए ही बाहर चले गए। कोशिश कीजिए कि जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, घर में अगर किसी को ज़रूरत है, तो ही आप बाहर जाएं। और हाँ, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि लॉकडाउन के समय में आपने अपनी जो भी एक्टिविटी शुरू की, चाहे वो कुछ नया हो या पुराना हो, तो ऐसा नहीं है कि अब अनलॉक हो गया है और आपकी डेली का जो रूटीन शुरू हो गया है तो आप उसे छोड़ दें। ऐसा मत कीजिए। हो सकता है कि आप उसमें पहले की तरह समय ना दे पाएं, लेकिन उसे छोड़िएगा मत, क्योंकि हम जो भी चीज़ शुरू करते हैं उसे पूरी तरह से तल्लीनता से करना ही चाहिए। मैं तो दोस्तों ऐसा ही मानती हूँ। साथ ही जब आप उसे नहीं छोड़ेंगे और करते रहेंगे, तो आप खुद अपने आप में इम्प्रूवमेंट महसूस करने लगेंगे। आप कुछ नया सीख पाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है ऐसा कि जब मैं आपसे अगली बार बात करूंगी, जब मैं आपको और मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि जब मैं आपसे अगली बार बात करूंगी, तो जिस तरह हम पहले बात किया करते थे उसी तरह बात करेंगे। निरंतर हो जाएंगे बातें करने के लिए, निरंतर कार्यक्रम होंगे, हम आपसे मिलने आएंगे, आप हमें अपनी बात बताइएगा। तब बहुत से युवा साथी मुझे बताएंगे कि वो विभिन्न विभिन्न विषयों में पास हो गए हैं, उन्होंने क्या क्या लिया है अपने जीवन में नया, लॉकडाउन का उन्होंने कैसे सदुपयोग किया। तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप में से बहुत से लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो इस हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं तो आप सभी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। आपके साथ ढेर सारी बातें करना, आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ देना, आपका मनोरंजन कराना, ये सभी बातें मुझे बहुत याद आ रही हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आपको इतना सारा कौन मिस कर रहा है। दोस्तों, आपकी अपनी वही पुरानी दोस्त वत्सला।
वैसे तो दोस्तों इस समय हमारा देश एक बहुत बड़ी महामारी से गुजर रहा है। इस महामारी ने उसको जकेड़ लिया है कि कोई भी व्यक्ति ना किसी से मिल पा रहा है, ना बात कर पा रहा है और सारे काम बंद हो गए हैं। पूरी अर्थव्यवस्था हिल गई है। लेकिन साथियों, हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हमें हिम्मत रखनी है, अपना धैर्य बनाए रखना है। और साथियों, आप तो सभी जानते हैं कि कोई भी दुख तकलीफ आती है तो वो एक समय के बाद चली जाती है और हमें बहुत कुछ सिखा देती है। इसलिए आप इसे ऐसे स्वीकार करें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और इसके अच्छे परिणामों को देखें। इससे हमारा वातावरण कितना शुद्ध हो गया, सारी नदियां स्वच्छ हो गई, सारे भवन और दर्शनीय स्थल भी साफ हो गए। साथियों, ये तो हम काफी समय से चाहते भी तो थे कि हमारा देश एक स्वच्छ देश बन जाए। और साथियों, मेरा मानना तो ये है कि कोई भी परेशानी यदि आती है और अगर हम उसे पॉजिटिव रहकर स्वीकार करते हैं तो उससे लड़ना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। इसलिए आप हमेशा पॉजिटिव रहें और अपने आप को हमेशा सकारात्मक बनाए रखें। साथियों, अब वो समय है जब हम अनलॉक की स्थिति में आ गए हैं, यानी कि अब हम लॉकडाउन से हटके अनलॉक पे आ गए हैं। इस समय हमें अपना सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है और आपको पता ही है कि हमें अपना ध्यान कैसे रखना है। हमें मास्क लगा के रखना है और समय समय पर सैनिटाइज करते रहना है हाथों को। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी इस टाइम है वो ये है कि हम किसी भी भीड़ भाड़ भरे इलाके में ना जाएं। हम अनलॉक तो हो गए हैं, लेकिन ये आप भी जानते हैं कि यदि हम किसी भीड़ के इलाके में जाते हैं और संपर्क में किसी के आते हैं तो उस महामारी से हम भी उस चपेट में आ सकते हैं। इसलिए आप हमेशा खुद को सावधानी से संभाल के रखें। आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें और आप हमें हमेशा स्वस्थ और निरोगी अच्छे लगते हैं। दोस्तों, अगर कोई मुझसे पूछे कि अगर आप कहें कि कोरोना कैसे जा सकता है, तो मेरा तो यही मानना है कि आप ये सोच के चलें कि हमारे आसपास जो भी व्यक्ति है उसको कोरोना है। अगर हम ये सोच लेंगे कि वो व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है तो हम उससे बचकर रहेंगे और खुद को बचा कर रहेंगे और हमेशा स्वस्थ रहेंगे। आप हमेशा स्वस्थ रहें और निरोगी रहें। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त अदिति। साथियों, आप में से कई लोग मुझे जानते होंगे और हो सकता है कई लोग मुझे पहली बार सुन रहे हो। साथियों, हम आपसे रोज मिलने आया करते थे, आपसे ढेर सारी बातें किया करते थे, पर साथियों इस वैश्विक महामारी के कारण अब वो संभव नहीं हो पा रहा है। पर हम जल्दी वापस आएंगे, आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। साथियों, कई लोग मुझे आज भी मैसेज करते हैं, पूछते हैं कि क्या आप हमें याद करते हैं। हाँ दोस्तों, हम आप लोगों को बहुत याद करते हैं। जब भी मैं सोचती हूँ तब मुझे हमेशा सोमवार और गुरुवार का कार्यक्रम याद आता है, जब आप लोग हमें ढेर सारे फोन करते थे और हजारों बातें करते थे हम लोग आपस में। आप लोग अनगिनत अपनी फरमाइशी गीत हमें बताया करते थे जो हम आप लोगों के लिए बजाते थे। साथियों, वो खुशी का एहसास हमें आज भी होता है। पर दोस्तों, इस कोरोना वायरस के चलते, इस वैश्विक महामारी के कारण हम लोगों को इस समय सुरक्षित रहने की जरूरत है, जिसमें हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइजर अपने पास रखना है, उसका इस्तेमाल करना है। पर साथियों, लॉकडाउन जब तक था तब तक हम अपने घरों के अंदर सुरक्षित थे, पर अब जैसे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है हमें बाहर जाना पड़ सकता है। तो साथियों, उस समय सोशल डिस्टेंसिंग का आप सभी को सबसे ज्यादा ख्याल रखना है। साथियों, जब भी आप कुछ सामान लेने जाते हैं तब आप लोग हमेशा देखते हैं कि वो जो घेरे बने होते हैं, जो गोले बने होते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, वहां आप लोगों को खड़ा होना है। कई लोग हम लोगों ने देखा है जो न्यूज में और सामने, लोग वहां खड़े होने की अपेक्षा अपना सामान वहां रख के और इकट्ठा एक जगह खड़े हो जाते हैं। साथियों, अगर ऐसा होता है तो सोशल डिस्टेंसिंग वहीं खत्म हो जाती है। आप लोगों को उस चीज का पालन करना है, आपको वहां खड़ा होना है, हमें वहां खड़ा होना है, हमारी चीजों को नहीं। तो साथियों, सबसे ज्यादा इस समय ये जरूरी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और जैसे लॉकडाउन खुल चुका है, हम लोगों को लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस में रहना है। जो व्यक्ति खांसता है, छींकता है या जिसे थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, उससे थोड़ा सा दूर रहने की हम लोग जितना हो सके कोशिश करें तो अच्छा है। और साथियों, इसमें सबसे मेन बात यह है कि इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज को बुरा मानते हैं कि ये हमसे दूर भाग रहे हैं। साथियों, आप दूर रहिए और दूसरों को भी दूर रखिए। अगर आपके पास आके कोई बात करता है तो आप उसे भी दूर रहने के लिए कहिए, क्योंकि
हो सकता है उससे आपको कोई नुकसान ना हो, पर आपसे किसी और व्यक्ति को भी नुकसान हो सकता है। और साथियों, अगर आपको कभी भी लगता है कि आपको गले में खराश है, आपको बुखार, खांसी, जुकाम जैसी कोई भी समस्या है, तो सबसे पहले अपना चेकअप कराने के लिए ज़रूर जाएँ। और साथियों, क्वारंटाइन में रहने कोई बुराई वाली बात नहीं है। अगर आप सबसे थोड़ा-सा दूर हट के कुछ दिन रहकर स्वस्थ हो सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथियों, वैश्विक महामारी है, हम सबको साथ में रहने की ज़रूरत है, पर डिस्टेंस में। तो साथ में रहिए, एक-दूसरे को सपोर्ट कीजिए, पर डिस्टेंस में, एक-दूसरे से थोड़ा-सा दूर रहकर, जिससे किसी को आपसे और आपको किसी से नुकसान ना पहुँच सके। करते हैं जितना आप लोग हमें याद करते हैं। नमस्कार दोस्तों, और आज काफ़ी दिनों बाद आपसे बातें करने फिर हाजिर हूँ मैं, आपकी अपनी अजीज़ दोस्त बुशरा। अब आपने याद किया तो हमें तो आना ही था भाई, क्योंकि हम भी आपको बहुत याद कर रहे थे। तो सोचा क्यों ना थोड़ी गपशप कर ली जाए और थोड़ा जायज़ा लिया जाए कि आपने इस लॉकडाउन में अपना समय कैसे व्यतीत किया। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने इस लॉकडाउन में काफ़ी सारी शायरियाँ याद कर ली, क्योंकि मुझे शायरी बहुत पसंद है। तो सुनाती हूँ आपको एक मेरी मनपसंद शायरी, सुनिए ज़रा। थकना भी लाजमी था कुछ काम करते करते, थकना भी लाजमी था कुछ काम करते करते, कुछ और थक गया हूँ आराम करते करते। बिल्कुल दोस्तों, हर बारी हम ये सोचते हैं कि कब संडे आए और हमें कब आराम मिले, अपने लिए कुछ वक्त निकाल पाएँ, अपने आप को तराशें, संवारें, नई चीज़ें सीखें, दूसरों को सिखा पाएँ, अधूरे पड़े काम पूरे कर सकें, थोड़ा सा वक्त मिले तो किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सकें, अपने अपनों को वक्त दे सकें। कितना कुछ हम उस एक संडे में करने में लगे रहते हैं। लो, वो समय भी आ गया जब हमने ये सारे काम निपटा लिए। तभी तो कहते हैं ना, कभी किसी परेशानी में मायूस ना हो, क्योंकि ऊपर वाला जो करता है बहुत कुछ सोच समझ कर करता है। लेकिन दोस्तों, हम लोग कहीं घूमने फिरने भी तो नहीं जा पा रहे। मुझे तो बस इसी बात का अफसोस है। आप तो जानते ही हैं कि मुझे घूमना फिरना कितना पसंद है, पर क्या करें और कितना आराम करें भाई, थक गए अब तो। पर मैं ये भी जानती हूँ कि ऊपर वाला चाहता है कि हम एक नई शुरुआत करें और जो गलती हमने की उनको सुधारें, एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे युवा के रूप में उभर कर आगे आएं। और दोस्तों, जाहिर सी बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग हम भारतीयों के लिए एक नई सी बात है, इसलिए इसे अपनाने में हमें थोड़ा समय ज़रूर लग रहा है, लेकिन ये बहुत जल्द हम इसे अपनी आदत बना लेंगे और आगे ये हमारे काम आएगा। वैसे दोस्तों, ख़ासकर इस समय सबसे ज़्यादा हमारे बुज़ुर्ग और बच्चे परेशान हो रहे हैं। इस समय बच्चे अपनी नानी के घर छुट्टी बिताने जाया करते थे और अपने हम उम्र के बच्चों के साथ खेला कूदा करते थे। वहीं हमारे बुज़ुर्ग भी अपने हम उम्र के लोगों से अपने मन की बात करने निकल जाया करते थे। ऐसे में ना बच्चे कहीं जा पा रहे हैं और ना बुज़ुर्ग अपने दोस्तों से मिल पा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, हम युवाओं की जिम्मेदारी बनती है कि उनके साथ समय बिताएं, अपना मोबाइल साइड में रखकर अपने अपनों को टाइम दें, और जो आपके अपने दूर रहते हैं उनसे कॉल या वीडियो कॉल करके खैरियत लेते रहें। दोस्तों, मुमकिन है यही दिल मिलाने का सबब हो ये रुत जो हमें हाथ मिलाने नहीं देती। और आखिर में दोस्तों, बस इतना ही आपसे मैं कहना चाहूँगी कि अनलॉक 1 आ चुका है, लेकिन हमें सावधानी अभी भी उतनी ही बरतनी है जितनी अभी तक हम बरतते आ रहे हैं। बाकी आप सब जानते ही हैं कि मास्क, सैनिटाइज़र, सोशल डिस्टेंसिंग हमारे लिए अभी भी उतनी ही ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त आयुषी। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुशहाल और स्वस्थ होंगे और आपने भी मुझे जरूर याद किया होगा, क्योंकि मैंने तो आप सभी को बहुत मिस करा।
लॉकडाउन ने हम सभी को अलग अलग और ऐसे रंग दिखाए हैं जो काफी अनएक्सपेक्टेड थे। पर मुश्किल वक्त की यही तो खास बात होती है कि ये हमारा साहस और धैर्य का परिचय लेने आता है। और मेरे सारे दोस्त तो बहुत बहादुर हैं, इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने भी डट कर इस वक्त का सामना किया होगा। और खासकर मेरे विद्यार्थी दोस्तों ने खेलने और मस्ती के साथ साथ इसे पढ़ाई के लिए भी खूब यूज किया होगा, है ना दोस्तों? जैसे मैंने तो लॉकडाउन में काफी पढ़ाई करी और साथ ही अपने भाई को भी पढ़ाया, ताकि स्कूल ना जा पाने के कारण उसका जो नुकसान हुआ है वो उसे घर पर ही कवर कर ले। और जानते हैं दोस्तों, जो पढ़ाई मैंने करी उनमें मैंने ऐसे टॉपिक्स को कवर किया जिन्हें मैं हमेशा ये सोचकर छोड़ देती थी कि अरे ये तो बहुत टफ है, पर उनकी प्रैक्टिस करने पर मैंने जाना कि अरे ये तो बहुत आसान है। और इसी के साथ साथ मैंने अपनी मम्मी की किचन में भी थोड़ी बहुत मदद करी, ताकि उनकी शिकायतें कुछ हद तक कम हो पाए। दोस्तों, लॉकडाउन ने हमारी जिंदगी की रफ्तार में एक ब्रेक जरूर लगाया था, लेकिन अब अनलॉक 1 की तरफ बढ़ते हुए सबकी जिंदगी वापस रफ्तार पकड़ रही है और हम सब इसी के साथ आगे बढ़ने को तैयार हैं। पर यहाँ बहुत जरूरी और ध्यान देने वाली बात यह है कि अनलॉक 1 में हमारे वापस नॉर्मल लाइफ की तरफ आगे बढ़ने का मौका तो है ही, पर साथ ही कुछ चुनौतियां भी हैं जिन्हें ध्यान में रखकर ही हमें कुछ भी करना चाहिए। जैसे कि हम जानते ही हैं कि विश्व स्तर पर तमाम कंपनियां इस विश्वव्याप्त महामारी की दवाई बनाने के लिए काम कर रही हैं, पर अभी तक कोई भी वैज्ञानिक तौर पर दवा अमल में नहीं आई है। ऐसे में हमारा ये समझना बहुत जरूरी है कि सावधानी ही इस महामारी का फिलहाल के लिए बचाव है। और दोस्तों, ये मिलकर साथ खड़े होने का समय है, इसलिए अनावश्यक रूप से बाहर ना जाएं और जब भी जाएं तो पूरी सतर्कता और सावधानी के साथ जाएं। और हाँ, हम युवाओं के कर्तव्य का पालन करना ना भूलें। अपने कीमती समय को वेस्ट ना करें और अपनी पढ़ाई, हॉबी या किसी ऐसी चीज जो हमेशा सोची हो पर कभी कर नहीं पाए, ऐसी चीजों में अपना समय यूज करें। दोस्तों, क्योंकि समय लौटकर नहीं आता है, इसलिए इस बात का ध्यान अच्छे से रखें। और वक्त की बात चली ही है तो इतने वक्त बाद बात करने का मौका मिला है, तो हमेशा की तरह जाने का मन तो मेरा नहीं है, पर क्या करें, जाएंगे तभी तो जल्द ही युवाणी में आप लोगों के पास लौट कर आएंगे। तो अभी के लिए अपनी दोस्त को दीजिए इजाजत, पर मैं लौट कर जल्द ही युवाणी में आऊंगी और फोन इन कार्यक्रम के माध्यम से जानूंगी कि आप लोगों ने लॉकडाउन में अपनी लाइफ में क्या क्या किया और कैसे अपने टाइम को यूटिलाइज किया। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मैं हूं आपकी दोस्त अलीशा और स्वागत करती हूं आप सबका एक बार फिर से युवाणी में। दोस्तों, वाकई बहुत याद आती है आपकी। पहले कितनी सारी हम बातें शेयर करते थे, आपसे सुनते थे, अपनी बताते थे, बट अभी के लिए कुछ कर नहीं सकते। आशा करते हैं कि हाँ, चीज़ें जल्दी दोबारा ठीक हो जाएंगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे देश भर में, और सिर्फ देश भर में नहीं, पूरे विश्व भर में लॉकडाउन लगा हुआ है। और अब ये भी जानते हैं कि मतलब ये हमारे ही भले के लिए है। कोविड-19 महामारी को कंट्रोल करने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन है। दोस्तों, स्टूडेंट्स या जैसे कि हम यूथ कहें, और ये सारे जो टाइम है इसका बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इस समय का सही इस्तेमाल करके अपने अंदर की छिपी प्रतिभा को उजागर कर सकते हैं और कई नए ऐसे स्किल डेवलप कर सकते हैं जो हो सकता है कि हमें पहले कभी टाइम ही नहीं मिला अपने लिए। अब जैसे अगर मैं कुछ एग्जाम्पल्स की बात करूं, तो आप अगर जैसे पढ़ाई करते हैं तो उस टाइम पे भी आपको कभी यहाँ जाना है, कभी कुछ काम है, अभी आपके पास कोई बहाने नहीं चलेंगे। अभी आपको अगर पढ़ना भी है तो आपके पास ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप 24 घंटे पढ़ सकते हैं, घर में रह करके वो सारा कवर कर सकते हैं जो आप कभी हो सकता है कि पहले छूट गया। या दोस्तों, आज बहुत समय के बाद कॉफी हाउस प्रोग्राम में आपसे मुलाकात हुई है। मैं हूँ आपकी दोस्त साक्षी और मेरे साथ हैं आपका दोस्त आयुष। साथियों, साक्षी का कहना बिल्कुल सही है कि काफी लंबे समय के बाद आप सभी से बातचीत हो रही है और कॉफी हाउस के माध्यम से हम सभी आपस में विचारों को साझा करते रहते हैं। परंतु इस कोविड-19 की महामारी के कारण, जिसे हम कोरोना वायरस के रूप में भी जानते हैं, आपसे बातचीत नहीं हो पाई और हमारी भी, मेरी और साक्षी की भी काफी लंबे समय से बातचीत नहीं हुई। तो आपसे और आज साक्षी से बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो साक्षी, अभी ये लॉकडाउन इतना चल रहा है, अभी अनलॉक लग चुका है, तो
कैसी रही है तुम्हारी दिनचर्या? क्या-क्या कर रही हो तुम आजकल? आजकल तो देश थोड़ा अनलॉक हो गया है, लेकिन मैं अभी सतर्क हूँ और मैं अननेसेसरी बाहर नहीं जा रही हूँ। बहुत जरूरी होता है तभी मैं घर से बाहर निकलती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि शॉपिंग वगैरह ये बहुत ही कम करूँ और जितना जरूरी हो उतना ही करूँ, क्योंकि अभी देश अनलॉक हुआ है, लेकिन हमारे ऊपर से कोरोना का खतरा अभी बिल्कुल भी नहीं टला है। इनफैक्ट कंडीशन और ज्यादा खराब होती जा रही है आयुष। नहीं, ये साक्षी तुम्हारा बिल्कुल कहना सही है। मैं भी बहुत जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकल रहा हूँ और बहुत जरूरत पड़ने पर ही चीजों को खरीद रहा हूँ, क्योंकि जब मैं खुद में सतर्क रहूंगा तभी ये बीमारी से हम जो है निजात पा पाएंगे। और हम सभी जानते हैं कि हमारे साथी भी इतने समझदार हैं कि वो भी ये सारी चीजें कर रहे होंगे। साक्षी, अभी जो ये लॉकडाउन का समय रहा है जो हम सभी ने गुजारा है, और काफी सारी मनोरंजक चीजें इस समय में हम सभी ने की है, तो तुमने क्या क्या किया इस समय में? मैंने तो इस लॉकडाउन पीरियड का बहुत बहुत फायदा उठाया है आयुष। जैसे कि तुम तो जानती हो कि मुझे पढ़ने का और म्यूजिक का बहुत शौक है। वाह, ये बहुत सही बात है। हाँ, तो मैंने इस टाइम में अपनी काफी स्टडी की, काफी रिसर्च भी किया कई टॉपिक्स पे, और म्यूजिक भी खूब गाया, खूब बजाया, खूब सुना। तो मैंने इसका बहुत एंजॉय किया है लॉकडाउन पीरियड का, और बाकी टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड किया, जो कि हमको बहुत कम टाइम मिलता था फैमिली के साथ बिताने। बिल्कुल। मैंने भी इस लॉकडाउन पीरियड में साक्षी बहुत सारी चीजें सीखी, और साथ ही कई सारी अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ा, जिससे मेरे अंदर चीजों को जानने की जागरूकता भी बढ़ी और रोचकता भी कई चीजों के विषय में बढ़ी। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि हमारे साथियों ने भी कई सारी रोचक चीजें इस लॉकडाउन पीरियड में करी होंगी। और कहीं ना कहीं साक्षी, मेरा ऐसा मानना है कि कोविड-19 जो एक वैश्विक महामारी है, इसने पूरे देश को, पूरे विश्व को घेरा जरूर है, लेकिन कई सारी सकारात्मक चीजें भी हम सभी के समक्ष निकल के आई। देश की एकता देखने को हमें मिली, और हर नागरिक का देश के प्रति प्यार देखने को मिला, और साथ ही परिस्थितियों से लड़ने की जो क्षमता है, जो जज्बा है लोगों का, वो भी हम सभी को देखने को मिला। तो और बहुत यूनिटी है हमारे इंडिया में, जो कि हमें इस दौरान इंडिया क्या, हम तो वसुदेव कुटुंबकम की परंपरा के लोग हैं। अयनित परोवेति गणना लघु चेतसा उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम। तो समस्त विश्व एक परिवार के रूप में हम देखते हैं, और निश्चित ही एक बड़ी सफलता के लिए छोटा प्रयास जरूरी है, और एक अच्छी सफलता हमारा देश और समस्त विश्व जरूर सुनिश्चित करेगा। तो मुझे ऐसी उम्मीद है। पर साक्षी, एक बात जरूर है, घर की कॉफी का मजा ही कुछ और होता है। बिल्कुल आयुष, घर की कॉफी और इस समय घर में ही बैठकर पीने का मजा ही कुछ और है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, हम बाहर नहीं निकल सकते, और जरूरी भी है कि हम घर में रहें और अच्छे अच्छे म्यूजिक सुने, अच्छा गाना सुने। बिल्कुल। तो इसी के साथ अपने दोस्त आयुष और साक्षी को दीजिए इजाजत, और सुनते रहिए प्यारे प्यारे गीत। धन्यवाद। बनोगे एक दिन, चांद से चमक उठोगे एक दिन। Will you forget me then? How I can, tell me how I can. एक दिन तुम बहुत बड़े बनोगे एक दिन, चांद से चमक उठोगे एक दिन। अभी आप सुन रहे थे कोविड-19 जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम समाप्ति करने की कल्पना प्रदीप को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।